स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी संस्कृति में बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है और आज भी उसके मायने उतने ही हैं। और वो टॉपिक है कि हमारी समस्याओं का जो दोषी होता है वो कोई उत्पीड़क या भगवान या कोई और नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। हमारी समस्याओं की वजह हम खुद होते हैं, हमारे कर्म होते हैं। और इसी बात को सिद्ध करती हुई हमारी एक पौराणिक कथा लेकर आई हूं मैं आज। कथा है महाभारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध पात्र कर्ण के बारे में। कर्ण के बारे में हमने आज तक जितना भी देखा है या जितने भी हमारे टेलीविज़न पर जो हमने एपिसोड आते हैं वो देखे हैं या पढ़े हैं महाभारत के किस्सों में, हम सभी के मन में एक भावना आती है कि कर्ण के साथ बहुत बुरा हुआ। कर्ण के साथ उसके पूरे जीवन में इतनी सारी बुरी घटनाएं हुई, ऐसा लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है, वो पीड़ित रहा है। कर्ण को हमेशा हम एक बेबस विवश एक पीड़ित के रूप में देखते हैं और उसके लिए हमारे मन में बहुत ही संवेदनाएं होती हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कर्ण से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियां जिनसे हमें ये पता लगेगा कि कर्ण की सारी समस्याओं की वजह वो स्वयं था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कर्ण एक परित्यक्त था जिसका पालन पोषण एक सारथी द्वारा किया गया, जो मात्र अपनी योग्यता एवं प्रयासों से प्रगति करता हुआ एक राजा बन जाता है। और उसे अपने जीवन में काफी बाद में ये पता चलता है कि उसके भीतर भी शाही खून है, जिसे उसके जन्म के समय उसकी माता कुंती ने त्याग दिया था और जो राजा पांडु से विवाह कर लेती है फिर बाद में। कुंती के पुत्र पांडवों के अलावा और कोई नहीं थे और वे कर्ण का उसकी छोटी जाति के कारण सदैव उपहास करते रहते थे तथा उसके आश्रयदाता एवं प्रिय मित्र दुर्योधन के शत्रु थे। युद्ध से पहले उसके पास एक विकल्प आता है कि वह विरोधी दल में पांडवों के सबसे बड़े पुत्र के रूप में शामिल हो जाए, जिससे वह पांडु का आधिकारिक उत्तराधिकारी भी बन जाएगा और द्रौपदी का पति भी बन जाएगा। लेकिन कर्ण कौरवों के प्रति निष्ठावान बने रहता है और कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान प्रत्येक व्यक्ति और हर चीज उसके विरुद्ध हो जाती है। पहले भीष्म उसे अपने जीते जी युद्ध नहीं करने देते, फिर द्रोण उसके सर्वश्रेष्ठ अस्त्र का समय से पूर्व उपयोग करने पर उसे मजबूर कर देते हैं। अर्जुन के दिव्य पिता इंद्र, वर्षा के ईश्वर, चतुराई से उसकी दानवीरता का लाभ उठाकर उससे उसके अभेद्य अस्त्रों को मांग लेते हैं। पांडवों का उपहास उड़ाने के लिए दुर्योधन उनके मामा शल्य को कर्ण के सारथी के रूप में रख देते हैं, परंतु उसका यह निर्णय भयानक साबित होता है, क्योंकि शल्य हमेशा अर्जुन की प्रशंसा में लगा रहता है और कर्ण को हतोत्साहित करने की कोशिश करता रहता है। जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था तो शल्य ने यह कहते हुए कि वो एक राजा है न कि सारथी, उसे बाहर निकालने से मना कर दिया। और तब उसके गुरु परशुराम द्वारा सिखाया गया धरती में धंसे पहिए को बाहर निकालने का मंत्र भी काम नहीं आया। इस प्रकार कर्ण अपने धनुष बाण को नीचे रखते हुए स्वयं ही रथ के पहिए को बाहर निकालने का प्रयास करता है और तब उसकी निहत्थी व असहाय परिस्थिति में कृष्ण के उकसाने पर अर्जुन उस पर वार करके उसे मार डालता है। कर्ण, जो जीवन भर एक धनुर्धर और एक राजा बनना चाहता था, एक सारथी के रूप में मारा गया, अपने पालक पिता के उस व्यवसाय में जिसे वह त्याग चुका था। कर्ण की कथा बहुत दुख भरी है ना। वैसे सभी ने उसका इस्तेमाल किया, शोषण किया,
न केवल कौरव बल्कि उसे जन्म देने वाली माता कुंती भी, जो केवल युद्ध की कगार पर उसके पास आती है और उसके दानवीर स्वभाव का लाभ उठाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि कृष्ण भी उसके मित्र और हितैषी दुर्योधन से उसे दूर करने का प्रलोभन देते हैं। उसकी दानवीरता, उसकी निष्ठा एवं समर्पण के बावजूद वह जीवन भर दुख उठाता रहा। हम उसे एक पीड़ित के रूप में देखते हैं, परंतु कृष्ण को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वे उसके पूर्व जन्म के विषय में जानते थे। अब उसकी पूर्व जन्म की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। एक अन्य कहानी में कर्ण एक असुर था जिसे हजारों कवचों का वरदान एक अन्य कहानी में कर्ण एक असुर था जिसे हजारों कवचों का वरदान सहस्त्र कवच प्राप्त था। प्रत्येक कवच को नष्ट करने के लिए किसी योद्धा को विशेष शक्तियां प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करनी होती थी, और इन शक्तियों से भी कवच को नष्ट करने के लिए हजारों वर्ष लग जाते थे। इसलिए नर एवं नारायण, जो दो जुड़वा साधुओं के रूप में विष्णु ने अवतार लिया था, उन्होंने इस असुर पर एक साथ आक्रमण किया। उनमें से एक तपस्या करता था तो दूसरा युद्ध करता था, और उस कवच को नष्ट करने के लिए बारी बारी से तपस्या करते हुए वे शक्ति प्राप्त करते थे। वे हजारों कवचों को नष्ट कर चुके थे, और जब तक अंतिम कवच को नष्ट करने की बारी आई तब तक संसार का अंत हो गया था। परंतु संसार का पुनर्जन्म हुआ, और उस असुर का कर्ण के रूप में, नर का अर्जुन के रूप में और नारायण का कृष्ण के रूप में पुनर्जन्म हुआ। हमें यह बताया गया कि इस पूरी कहानी के विषय में केवल कृष्ण ही जानते हैं, और इस प्रकार यदि हम उसकी वर्तमान कहानी के विषय में जानेंगे तो हमें कर्ण ही एकमात्र पीड़ित लगेगा, और यदि हम उसके पिछले इतिहास को जानना चाहेंगे तो वह खलनायक बन जाता है। यानी पिछले जन्मों के कर्मों का फल कर्ण ने महाभारत के दौरान जो भी कष्ट भोगे हैं उसके रूप में उसने अपने कर्मों का फल चुकाया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम जो समझते हैं कि कर्ण एक पीड़ित की जिंदगी जीकर उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, तो ऐसा नहीं है। उसके दुखों का कारण वो स्वयं था, उसके पूर्व जन्म के उसके कर्म थे जो उसे कर्ण के रूप में अपने जीवन में दुख भोग कर काटने पड़े। ये कहानी आपको याद थी या नहीं? ये कहानी आपको पता थी या नहीं? या ये कहानी आपको कैसी लगी? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसी ही बहुत सारी अच्छी किस्से कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर से एक रोचक, एक बिल्कुल नई कहानी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।